नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक लड़के जिसकी उम्र 21 साल है, उनका हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या सही और गलत निकल के आता है। देखो, इनका क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन ये है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं पर पैसे दे रखे हैं एडमिशन हो जाए बच्चे का। तो 2 साल ख़राब हो चुके हैं, किसी ने कहा है करा देंगे, फिर अपने आप इनका बच्चे का माइंड हुआ कि मेरे को कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है। जब कभी भी ये फॉर्मेशंस आए माइंड में, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या टेस्ट करना है वो भी बताऊंगा कि कैसे पता लगता है किसी व्यक्ति का। मूलांक से कैसे पता लगता है कि उसका नेचर क्या है। तो आप पहले, सबसे पहले आप मूलांक देखें। इसका मूलांक क्या है? मूलांक 6 है। किसी व्यक्ति का मूलांक 6 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट शुक्र होता है। शुक्र बताता किस चीज को है? शुक्र बताता है प्रेम को, सुंदरता को, कामुकता को, शांति के प्रतीक को बताता है। ऐसे व्यक्ति में इन सब का प्रभाव होता है। फैशन के शौकीन होते हैं, नए नए फैशन, महंगे कपड़े का शौकीन होते हैं, गाड़ियों के, गैजेट्स के, मोबाइल के शौकीन होते हैं। जहाँ कहीं भी इनका ध्यान मोबाइल की तरफ जाएगा, गैजेट्स के, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, ये सब कुछ छोड़ देंगे। सोचेंगे मुझे, मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए। पढ़ाई की तरफ ध्यान लाना और इनकी तरफ ध्यान लाना बहुत मुश्किल होता है। तभी कहना चाह रहा हूँ, मूलांक को समझो, नेचर को समझो। ईर्ष्यालु किस्म के भी होते हैं, किसी का विरोध ना तो करते हैं ना सहते हैं। शिक्षा, दोबारा बोल रहा हूँ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है और प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। ये कोई लड़की नहीं है। प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंस्पिरेशन आपको चाहिए रहती है। क्या आप 5 साल एडमिशन होना, मैं कह रहा हूँ यस हो जाएगा, डेफिनेटली होगा आपका। और बोलो, पैसे देकर होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ होगा। अब उसके बाद 5 साल वहां कौन इंस्पायर करेगा आपको? मेन मुद्दे की बात समझो, मूलांक को समझो। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। ये किस फील्ड में अच्छा करते हैं और क्या दे दी जाए तो अच्छा नहीं करते। ये लोग कला में, संगीत में के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, लेकिन साइंस दे दी जाए तो अच्छा नहीं हो करते। साइंस आपका क्या है? आप साइंस ले रहे हो, दिक्कत आ रही है ना आपको? क्यों आ रही है? आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा साथ क्यों हो रहा है। मूलांक को समझोगे तो समझ आ जाएगा कि क्यों। क्योंकि वो दिक्कत पैदा करेगा। शुक्र, आप जस्ट अपोजिट, एक बहाव है आपका, पानी के बहाव के जस्ट अपोजिट। अगर तैरना चाहोगे ना, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक। पानी का बहाव कुछ है और आप उल्टा चल रहे हो। ज्यादा स्विमिंग में ज्यादा हाथ डालने पड़ेंगे, तभी आप इस रास्ते से निकल पाओगे। ठीक है, तो साइंस ले ली जाए तो अच्छा नहीं करते। बैंक में, ट्रैवल में, टूरिज्म में, ड्रामा में, डांस में, पेंटिंग में, इंटीरियर डेकोरेशन में, ड्रेस डिजाइनिंग में, सिनेमा में, टीवी में, रेडियो, न्यूज रीडर, होटल मैनेजमेंट, न्यूज रिपोर्टर, सेल्स, लग्जरी, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, पब्लिक रिलेशन, परचून की दुकान, मिठाई की दुकान, इन सब में अच्छा करते हैं। आर्थिक स्थिति एक सी नहीं रहती, खर्चे भी अधिक होते हैं आय से अधिक। नौकरी में परेशानी आती है, प्रेम संबंध के मामले में भटक जाते हैं, वो भी बताऊंगा। असफल भी होते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहता है, खर्चीले होते हैं, सुंदर चीज़ों पर आकर्षित होते हैं, काफ़ी हद तक ईमानदार होते हैं। गुस्सा या तो करते नहीं, लेकिन गुस्सा आ जाए तो काबू का पाना बहुत मुश्किल है। अब विवाह में कंपैटिबिलिटी की बात करी जाए तो 1 2 3 5 6 और 9 के साथ अच्छा विवाह होता है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
विचारशीलता और कल्पना शक्ति इनकी सबसे अच्छी ताकत है। अब एक और चीज आ रही है, ध्यान से समझो। ये लोग कभी कभी डॉक्टर भी बनते हैं, बूस्ट कर रहा हूं। ये आप कभी कभार में आ चुके हो, मैं अभी एनालिसिस करूंगा तो बताऊंगा। ये कभी कभी डॉक्टर भी बनते हैं, कभी कभी शिक्षा के क्षेत्र में भी जाते हैं। अच्छा, ये तो बता दिया। शुरुआती टाइम पीरियड में स्ट्रगल करनी पड़ती है, बाद में तरक्की मिलती है। अपने लिए लापरवाह होते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? 8 अंक से हमेशा दूर रहो। कोई भी चीज 8 अंक। ना कार लो, ना स्कूटर लो, ना बाइक लो, ना 8 तारीख को कोई काम शुरू करो। इसका ध्यान रखो। कंफर्टेबल महसूस नहीं कर, शादी कर ली तलाक हो जाए। क्या पहने? ओपल और हीरा, इन दोनों में से जरूर पहनाएं। सफ़ेद रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहने। देखो, ये तो रहा मूलांक। मूलांक में आ गया डॉक्टर, पहले था साइंस। अच्छा नहीं करते, नहीं कर पा रहे आप। अच्छा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मिल रहा है, मैचिंग हो रहा है सारा। अब आप डॉक्टर बनते हैं कुछ कबार, अब कुछ कबार में आ गए आप, कुछ लोगों में। ठीक है, बनोगे। लेकिन अब शुरू करते हैं, आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर इंडिकेट हो रही है देखते। देखो, टेस्ट करा बुध पर्वत। अरे सर, आप गलत बता रहे हो। इनका लेफ्ट हैंड में तो मेडिकल स्टिग्मा की लाइन है ही नहीं। 1 2 3 4 ये लाइनें तो है ही नहीं। इसे कहते हैं मेडिकल स्टिग्मा की लाइन। अगर ये नहीं होती तो बच्चा पढ़ाई में, मेडिकल में जा ही नहीं सकता है। ये तो गड़बड़ है। आप ऐसे कहते हो ना भाई। ये सारे जितने यूट्यूबर्स हैं वो यही बताते तो हैं कि मेडिकल में जाने के लिए आपको क्या चाहिए। मैं दिखाता हूँ, ये एक ही हाथ है, दिखाता हूँ। ये देखो, आ गई लाइनें, मैंने बनाई हैं। ये कौन सा हाथ है? सीधा हाथ है। अरे सर, सीधे हाथ में तो लाइनें आ रही हैं और उल्टे हाथ में नहीं आ रही। इसका मतलब समझाओ सर, ये नहीं पता था हमें। इसका मतलब क्या है? एक हाथ में दे दी, एक हाथ में भगवान भूल गया देना, जल्दबाजी में था, ध्यान नहीं रहा उसे, डिफेक्टेड हो गया बस। ऐसे नहीं, समझाता हूँ। उसे जानने के लिए, उस बात को जानने के लिए गुरु पर्वत को देखना बहुत जरूरी है। सर, ये आप उल्टा क्यों चलते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आती है। सब लोग कहते हैं सर, आप कुछ चलना चाहते हो क्या है? मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज के साथ जुड़ी हुई है। ये आपका हाथ है ना, तो आपको पता होना चाहिए मेरा हाथ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरों को क्या मतलब? भाई आप हो, आपको प्रॉब्लम थी, वो जानना चाहते हो। इन फ्यूचर भी पता होना चाहिए कि ये रेखा और ये रेखा का क्या मतलब है। कौन बताएगा? इसे क्या मल्टीपल इनकम बोलते हैं? इस रेखा को, जब इस रेखा ने इसका सहारा ले लिया तो ये फॉक क्यों बना? पीछे से आ रहा है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मल्टीपल इनकम नहीं है, ये इनकम गई है। ये पीछे से जब आता है, जब देखो यहां से जब आएगा तो क्या रिप्रेजेंट करता है? चीजें मिलती हैं। कब, कहाँ से? माँ बाप से। यहाँ फॉग बन जाता है, फिर ये बनता है, हाँ, उससे आप अपना घर बनाते हो। ठीक है, चीजें समझा करो। अब जब ये उल्टा चलता है, बच्चा कौन दे रहा है? किसको? किसी और को। ये यहाँ निकली, इनका पैसा निकला 70 लाख रुपया। बात हुई 70 लाख में देने की, तो ये रेखा ने रिप्रेजेंट करा। अब मैंने इन्हें कॉल करा, ये देखो दूसरी रेखा, 2 बार, 2 बार दिया गया। एक जगह बात नहीं बनी, वापस आया दूसरी जगह। अच्छा सर, वो सब ठीक है, ये भी पता लग गया। अब बताओ सर, ये बनेगा, ये लड़का नहीं बनेगा? क्योंकि वहां तो बुध की रेखा में
बुद्ध के पर्वत पर रेखाएं नहीं थी और एक में रेखा है। पहले एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं ना, इसी को कैरी ऑन करते हैं। इस रेखा ने इस रेखा का सहारा क्यों ले लिया? अगर ये टच नहीं होती ना तब गड़बड़ थी, ये टच हो गई। इस टच से इस टच का सहारा ये। अब देखो यहां तक समझ लो ना, यहां तक समझ लिया सर, यहां तक समझ आ गया। अब ये इस रेखा ने इसको सहारा क्यों लिया? भाग्य रेखा का सहारा बनना था, भाग्य रेखा का सहारा बनना था। यानी भाग्य, इसका भाग्य उदय ही यहीं से होगा, उदय ही यहीं से होगा। ये देख लिया? अच्छा सर, पता लग गया इनका एडमिशन होगा। चलो अब आप मुद्दे की बात पे आओ कि यहां पर रेखाएं क्यों नहीं हैं? भगवान भूल गया क्या लगाना? देखो समझो, यहां पर अगर रेखा होती, ये रेखा होती, तो ये क्या करते? अपने बलबूते पर सब कुछ करते। यहां पर कुछ पैसा भी जाना है। प्रारब्ध क्या कहती है? पैसिव हैंड क्या कहता है? पैसिव हैंड कहता है कि इन्होंने अपने एंड पर जो इनके अंदर जो गुण है वो कहां से आएंगे? कुछ देकर गुण आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये एक्टिव हैंड कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, 2 साल मेरे वेस्ट हो गए, अब मुझे जिंदगी में झटका लगा है कि माँ बाप का पैसा चला गया है, अब मैं पढ़ूंगा। वो लोग जो कहते हैं किस्मत को बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता मैं मानता हूं, पर लेकिन कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट तो की जा सकती है, क्योंकि अमेंडमेंट करने में ही भगवान ने कहा दे दी चीज़ें। पर कैसे दे दी? ऐसे दे दी, बनेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक सर, ये भी ठीक है, पर सर आप इसका बताओ, ये लड़का, ये माइंड लाइन पर यव के निशान हैं, क्या ये कर पाएगा? एडमिशन लेना, 70 लाख रुपया खर्च करना, ठीक है, हो गए, दे दी। अब माइंड लाइन पर यव के वहां इंस्पिरेशन के लिए कौन आएगा? इंस्पायर कौन करेगा? मोबाइल फोन से या वीडियो कॉलिंग से? यानी यहां दिक्कत है, यव के निशान है। पढ़ाई में, परफॉर्मेंस में टाइम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, और इतना मेहनत करनी पड़ेगी कि आप कहोगे मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इतनी मेहनत करने के बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन में आप डिस्टर्ब, टेंशन, टेंशन रिलीज करने के लिए आपकी मदर को मैंने एक फार्मूला बता दिया है, वो आपने हमेशा करना है। लोग आपको हंसी उड़ाएं, जो करें, जो मर्जी करें, करते रहने दो। आपकी परफॉर्मेंस जितने मर्जी यव के निशान है, कम तो होगी, डेफिनेटली कम होगी, वो आपके ऊपर है, आप कितनी अच्छी बात को आसानी से सीख जाते हो। अब सर, अच्छा चलो सर ये बताओ कि यहाँ पर तो जो आ रही है वो निकल के आ रही है 33 साल, 33 साल तक इनकी लाइफ में डिस्टरबेंस है। हाँ है। अच्छा सर, अब ये बताओ, ये कैसे पता लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एडमिशन ले ले, 5 साल वाला कोर्स 8 साल में करे, 9 साल में करे? क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस में बहुत बारी ऐसा होता है। उसका भी मुझे बताओ सर, कहीं ऐसा तो नहीं पैसा फंस जाए हमारा? तो वो कैसे पता करें? देखो, ये कनेक्शन कौन सी एज पे जुड़ा हुआ है? ये कनेक्शन कौन सी एज पे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है 28 साल में। ये कौन सी में? 28 साल में, ठीक है, 27.5 28 में ये जुड़ा हुआ है। अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताओ, ये रेखा किस एज पे आके ख़त्म हो रही?
ये रेखा का कैलकुलेशन किस एज पर आकर ख़त्म हो रहा है? ये रेखा आपकी 27 साल में खर्च हो रही है, ख़त्म हो रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसी के साथ एक कनेक्शन यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अब समझा करो आप इन सब कनेक्शंस का मतलब समझो कि ये क्या मतलब है। मतलब यही है, मुद्दे की बात ये है कि हो सकता है कि 1 साल खराब हो जाए, कुछ साल खराब हो जाए वहाँ पर माइंड में, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये 26 साल पे भी आता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, 28 पे आ रहा है, यानी आप आने के बाद सीधी डॉक्टरी पर नहीं लग जाओगे। इसको इस तरीके से भी समझो, या आपका वहां पे साल खराब होगा। अब मैंने बता चुका हूं आपको, इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे। सर आप कहते हो हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की कैलकुलेशन करते हो, ये आपने लेफ्ट हैंड बताया। हो सकता है कि भगवान ने यहाँ पर 28 लिख के दिया हो, मेरी मेहनत से मैं इसे 26 ले आऊँ। टेस्ट करके मुझे दिखाओ आप। ठीक है, दिखाते हैं। अब मैंने ये रख दिया, अब आप बताओ मुझे मैं कहाँ पर देखूँ, समझाओ। 26 साल के लिए मैं कहाँ पर जाऊँ? आपका ध्यान कहाँ पर है? आप भाग्य रेखा को सर्च कर रहे हो, आप यहाँ सर्च करोगे, आप यहाँ करोगे, यहाँ करोगे। मैं कहाँ करूँगा? मैं करूँगा इस रेखा को। ये यहाँ से निकल के आ रही है, राहु रेखा है। राहु यानी नुकसान, इनका गया ना, कुछ पैसा गया। अब मुझे ये टेस्ट करनी है कौन सी एज निकल के आ रही है। सर ये तो 26 साल आ रही है। देखा सर, आप 28 बोल रहे थे। अब ये क्या हाथ दिखा रहा है? ये हाथ दिखा रहा है एक्चुअल में इनका 28 लिखा हुआ है, लेकिन इनकी मेहनत से, ये लगन से अगर चाहेंगे तो 26 में आ जाएंगे। ये 26 पे रेखा देख रही है, हृदय रेखा को टच किया। इनके अंदर एक भावना, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं माँ बाप को दिखाऊंगा। ये पॉजिटिविटी है। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ। लेकिन एक पल दो काज, यहाँ एक नुकसान भी है। क्या? ऐसा मत कर लेना कहीं वहाँ पर जाकर प्रेम विवाह कर लो। क्यों? क्योंकि राहु रेखा भी निकली है, शादी की रेखा भी यही कहलाती है। ओहो हो, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर हो गई तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हाँ, इंडिकेशन है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ कुछ दिक्कत आएगी, हाँ आएगी। तो इस साल में तो करनी ही नहीं है। 2 साल और बढ़ा देना उसमें, 28। ठीक है, और फिर आप कर सकते हो। ये रहा। ठीक है, इस साल में पढ़ाई पढ़ाई करनी है, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर कुछ चले भी तो सोच लेना ख़त्म सारी ज़िंदगी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा सर आप बताओ, आप ये भी आपने बता दिया कि डॉक्टरी में हो जाएगा, ये भी बता दिया। चलो, इसका ये माइंड लाइन पे यव के निशान भी बता दिए, डिस्टर्बेंस इसने फ़ोन करके बता दिया कि इसका उपाय क्या है। अच्छा सर बताओ कि अब ये बताओ कि क्या इसकी डॉक्टरी चलेगी? क्या डॉक्टरी चलेगी? हाँ चलेगी। पर आप कहते हो कि गुरु पर्वत अगर किसी का डिस्टर्ब्ड हो तो उसकी ना डॉक्टरी चलती नहीं है। हाँ मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ। तो डिस्टर्ब्ड है, हाँ है, लेकिन टाइट है। इसका उपाय भी करेंगे, दिखते भी हैं। ठीक है, और आदमी करेगा भी। जितना दूर रहोगे उतना ही आपका चलेगा काम। ये भी सही है, ये भी समझ आ गया। ठीक है, अब एनालिसिस कर ले, ये तो चीज़ें पकड़ ली।
कि और देखते हैं इसके अंदर एक चीज छुपी हुई है, वो ये है। सर आप कहते हो कभी कभी फिश बनती है, और वो फिश जो होती है सूर्य पर्वत पर शादी के ट्रायंगल पर बने तो वो भी अच्छी होती है। हाँ होती है, बहुत परी का है। ये वो फिश ना होते हुए भी फिश है, ये ट्रायंगल पूरा नहीं है, यहां से टुकड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर ये फॉर्मेशन का, यस, अच्छा साइन, गुड। करेंगे, अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अच्छा आ जाए, बहुत कुछ करेंगे, नाम भी होगा, बिजनेस भी चलेगा, अपनी प्रैक्टिस करेंगे वो भी चलेगी। कब तक चलेगी सर? ये थोड़ा सा ऊपर का टाइम है। हम्म, ये थोड़ा ऊपर का टाइम है, ये नीचे का टाइम नहीं है। कितना सर आप बताओ, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 39 साल के बाद, 39 के बाद बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक, ओके। अब एनालिसिस कर लेते हैं। अब इनके हाथ में एक जर्नल एनालिसिस बचता है, वो करते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। हथेली, हाँ रेक्टेंगुलर, हाँ थोड़ी सी चौड़ी पर रेक्टेंगुलर। जीविका बैठकर और बोल के चौड़ी भी है, चपटी है, मेहनती है, चपटी है। ठीक है। अच्छा सर, अब आप इनका तरक्की का लेवल बताओ। हाँ तरक्की का लेवल है, हाँ थोड़ी सी कठिनाई और देन हाँ मिल जाएगी तरक्की, अच्छी मिलेगी, बन रही। शुरुआती टाइम पीरियड हाँ डिस्टर्ब है, बाकी अच्छा। ठीक है सर, पैसा बताओ सर, पैसा में होगा इसके पास, हाँ माउंट को पूरा स्पेस मिल रहा है, वो भी होगा। ठीक है सर, इसमें टैक्ट है, बिजनेस करने के टैक्ट है, हमें आप ये भी बता दो। हाँ टैक्ट है, वो कैसे सर? ये उंगली टेढ़ी है, टैक्ट तो है। एनालिटिक पर्सनैलिटी, हाँ छोटी छोटी बारीकी से चीज़ों को अध्ययन करना, हाँ पर ये गलत है, टेढ़ी होना गलत है, मेरी नज़र में तो गलत है। क्यों सर? ये ये डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसका उपाय आप दे दोगे? हाँ दे दूँगा। अब सूर्य, सूर्य दबा हुआ है, ये इधर आने की गड्ढा हुआ हुआ है, इसका उपाय आपको लेना पड़ेगा। ये आपको शनि को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए शनि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनकी मदर ने कहा कि मेरे ना लड़के के हाथ में यहाँ शंख से बने हुए हैं। देखो मैं, मेरा एक वीडियो आने वाला है, इनके इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, शंख हो या इसमें स्पाइरल हो या पीकॉक हो, पीकॉक आई हो, ये नेचर बताता है, बस केवल व्यक्ति का नेचर बताता है। इससे आदमी का भाग्य और बहुत बड़ा कुछ बन जाएगा, ये कुछ नहीं होता। पिकॉक आई जो होती है ना, वो व्यक्ति को जितने माउंट पे ले जाने का काम करती है तेजी से, पिकॉक आई बस। इसके अलावा जितने भी टेंट हो गया इसमें बनने वाला, स्पाइरल हो गए, शंख हो गए, ये कुछ नहीं करते, ये नेचर बताते हैं कि आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, कैसे बढ़ेगा। जब मेरा वीडियो आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। बाकी इसकी धारणा अपने मन से आप निकाल दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। अब ये आपको क्या देगी? ये क्या आप आपकी लाइफ में, नहीं मैं कर सकता हूँ, अच्छा काम है, अभी तक तो अच्छा कर रही, लेकिन ये गलत में भी डालेगी आपको। ये माँ बाप से झूठ भी बुलवाना सिखाती है, जैसे शुक्र वाले सिखाता है। ये अंदर की भावना मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी मदर भी सुन ले, फादर भी सुन ले। ये झूठ बोलना सिखाती है जिंदगी में, ये बड़े बड़े डिसीजन खुद लेना सिखाती है, बताते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो छुपानी नहीं है कोई भी चीज़। ये उंगली बहुत कुछ नचाती है, नाच नचाती है, लोगों को ऊपर भी उठाती है, नीचे भी गिराती है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये आत्मविश्वास को, इसका मतलब ये टेढ़ी है तो इसका मतलब धार्मिकता को नहीं बताते कि धार्मिक होंगे आप।
ठीक है, क्योंकि शनि और गुरु जब आपस में मिलना चाहते हैं ना, तो धार्मिकता ये अलग तरीके की धार्मिकता होती है, पर लेकिन टेढ़ी होने का मतलब ये डिस्टर्ब है। खुश मत हो, पैसा जा रहा है, बीमारी आ रही है, पैसा जा रहा है, बीमारी आ रही है, पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चे खराब निकल रहे हैं, ये सब कुछ होगा और आप खुश हो रहे हो, धार्मिक हैं हम। हाँ, हम तो धार्मिक बन रहे हैं। उम्र के साथ धार्मिकता बढ़ती है। कितनी शर्म की बात है कि आप अपनी छुपाई हुई बातों को छुपा रहे हो, कि आपके साथ कितना गलत गलत होने वाला है वो आपको नहीं बताया जा रहा। धार्मिकता को ऊपर उठा के धर्म को आगे लाया जा रहा है कि आप खुश हो जाओ। बहुत नुकसान पहुंचाएगा ये, बहुत। पढ़ाई में नुकसान पहुंचाता है किसी व्यक्ति को, सोशल नहीं बनने देता, कट काट देता है, सोशल नहीं बनने देता। वो तो आप शुक्र जातक हो। अदरवाइज गुरु पढ़ाई में दिक्कत देता है। आपके साथ जो परेशानियां आ रही हैं उसमें एक काम इसका भी है, बीमारियों का है। एसिडिटी, पेट खराब, यानी इसके लिए आपको मैंने उपाय आपकी मदर को बताया, ना एसिडिटी होगी ना उपाय उससे ना कुछ होगा, वो भी आप याद रख लेना, वो करना पड़ेगा चाहे 101 बुखार हो जाए। ठीक है, इस पे निशान मत ढूंढते रहा करो आप कि सर इसमें क्या चिन्ह है क्या चिन्ह नहीं है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ उनका क्या मतलब होता है। आप कुछ और सोच के बैठ जाते हो, मल्टीपल इनकम सोच रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, मतलब कुछ और निकल रहा है, सोच कुछ और रहे हो। ज़िंदगी में होता ही नहीं वो सारी चीज़ें। एनीवे वो भी, ये जो है इस उम्र तक आपके पास अच्छा, एंड देन फिर आपके पास अपना मकान, ये भी सारी चीज़ें बनेंगी, नो डाउट। ठीक है, अब बात आती है आपका, अब पता नहीं ये अंगूठे के कारण है, क्या है क्या नहीं समझ नहीं आ रहा, कि अंदरूनी मंगल का कि वो स्ट्रांग है नहीं है। अंगूठा ऐसे वैसे कभी नहीं रखना ज़िंदगी में, ऐसा अंगूठा मत रखना। सोते वक्त भी, किसी को फोटो खिंचाते वक्त भी ये अंगूठा मत रखा करो, नैरो माइंडेड बना देता है ज़िंदगी में, छोटी सोच वाला, गलत तरीके के आदमी, छुपाने वाली चीज़ें ज़िंदगी में छुपा के जो काम करोगे। इसका वाइड होना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। इस अंगूठे को यहाँ रखने की कोशिश करो, जितना पास आता रहेगा आपका नेचर गलत होता रहेगा। याद रख लेना, मेरे को बड़ी इसमें कुछ लोग जब ये फोटो देते हैं बहुत गलत लगता है मुझे, बहुत गलत लगता है। उन्हें समझ ही नहीं है कि अंगूठा जितना पास में जाएगा आपकी सोच को बहुत ज़्यादा छोटा कर देगा, बहुत ज़्यादा सोच छोटा मत करो, इसे फैला के रखो। फ्लेक्सिबल बनना है, ज़िंदगी में तरक्की करनी है, अंगूठे का खुला हुआ होना, एंगल होना बहुत ज़रूरी है। तरक्की नहीं मिलेगी आपको, आदत को चेंज करो। शुक्र, आप शुक्र जातक हो और शुक्र ही आपका डिस्टर्ब है। देखो अभी इस साल में ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस है, बहुत बीमारी ले आएंगे आपको। यूरिन संबंधी रोग जो होता है ना वो भी होगा, इन्फेक्शंस होना इंटरनल पार्ट्स पर, देखो ये दबा हुआ है। ठीक है, बीमारी लाएगा, बहुत तगड़ी तगड़ी नसें निकली हुई हैं इस उम्र में, आगे जाकर बोलना पड़ रहा है, मैं साफ बोलता हूँ 47 के बाद सेक्स में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, संभाल के रखो सारी चीज़ें। चंद्र, देखो चंद्र पे फॉर्मेशन कभी भी इस तरफ की ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं अच्छाई को। ठीक है, अच्छापन को रिप्रेजेंट करती हैं। जब ये तिल है, पता नहीं क्या चीज़ है, बाद में दिखाना, मैं ऐसे कभी प्रेडिक्ट नहीं करता कि कुछ और हो, कहाँ पर है, किस रंग का है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा इसका, बाद में बताना आप मुझे ये क्या चीज़ है। ठीक है, बाकी चंद्र आपका इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसे स्ट्रांग होना चाहिए था। राहु स्ट्रांग है आपका, नो डाउट, राहु स्ट्रांग, और राहु व्यक्ति को ऊपर भी उठाता है, याद करना, डिफेम भी करता है, बम भी फोड़ता है ज़िंदगी में, ऊपर भी ले जाता है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती लाइफ में, और। ठीक है, राहु पता कैसे लगे कि राहु सही, आपने अपने पैसों से कुछ ना कुछ पॉकेट मनी से दान जरूर देना है। जो पॉकेट मनी मिले माँ बाप दें, दान दो,
अच्छे काम में लगाओ, नुकसान नहीं देगा, नहीं देगा। केतु भी नहीं देता ऐसे, छाया ग्रह हैं। ठीक है, हृदय रेखा क्या बता रही है? हृदय रेखा बता रही है स्ट्रेटनेस को। ठीक है, अच्छी है, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता ऐसे, क्योंकि अगर आप डॉक्टरी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये होती तो आपका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा कुछ और चीज़ों में लगता। ठीक है, इधर उधर की चीज़ों में लगता। अच्छी बात है, ये सीधी होनी चाहिए, थोड़ा सा रूखापन होना चाहिए, कुछ नहीं होता। हाँ, डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति, हाँ डिसिप्लिन दिलवाएगी आपको, यही पढ़ाई करवाएगी, करवानी चाहिए, अच्छी बात है। माइंड लाइन, हाँ स्टेट है, ये भी आपको पढ़ाई कर इतनी, हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छा माइंड है। हाँ, कमर दर्द रहेगी, हाँ रह सकती है। ठीक है, दर्द रहे कुछ नहीं होता, भूल जाना, कुछ नहीं है दर्द, ये बस एहसास दिलाती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। पर आदमी इसी से पैसा कमाता है, इतनी बड़ी माइंड लाइन से। मैथ्स बड़ा अच्छा होता है, याद रखना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी होती है, बायोलॉजी नहीं होती उसकी, लेकिन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में आसानी से सारी चीज़ें करता है व्यक्ति। एनीवे और शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड डिस्टरबेंस का दिखा रहा है, उसके बाद से ठीक होगा। यस, उसमें ऑफशूट्स भी आ रहे हैं, और ये रेखा आपको दिखा रही है कि आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर भी जाओगे यो, और उसके बाद आप अपनी, ये रेखा ये मैं बता ही चुका हूँ, इसमें कोई डिस्टरबेंस है नहीं। बाकी एक 38 साल में एक डिस्टरबेंस आएगी, और उन 28 साल वाली मैं बता ही चुका हूँ। और फिर आपकी लाइफ में ये नॉन स्टॉप आपकी चीज़ें मिलती रहेंगी। ये आपकी यहाँ से एक ये रेखा निकल रही है, और जो कि इंडिकेट कर रही है आपको कला क्षेत्र से। इसका मतलब क्या है सर? कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर करा जा रहा है, इनके घर वालों से इंस्पायर किया जा रहा है। हाँ, उसके उनके उनके भाग्य से कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ, मिली है, बनी है, कब तक? हाँ, जा रहा है, कहाँ जा रहा है सर? शनि पर्वत में जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा? हाँ, उससे ये रेखा बन रही है नहीं बन रही? ये यहाँ पर पहुँच रही है, वो कहाँ देखने की कोशिश कर रही है? जाएंगे, विदेश जाएंगे, हाँ जाएंगे, वहाँ से संपर्क बनेगा, बनेगा। ठीक है, तो आपका भविष्य उज्जवल है, खर्चे ज़्यादा हैं वहाँ जाके हॉस्टल में। हाँ मम्मी, आज ये ख़त्म हो गया, आज वो ख़त्म हो गया, आज पैसे दे दो, आज वो दे दो, ये है, बहुत है, खर्चे बहुत करवाओगे आप। ठीक है, वो भी नेचर है। तो मोटे से मुद्दे से बात समझो कि लाइफ में इस यव रेखा के कारण मैं बता चुका हूँ डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए भी उपाय मैं बता चुका हूँ। अब कौन कौन से उपाय आपको करने हैं, जो कि वहाँ भी करने पड़ेंगे। एक गुरु का उपाय करना पड़ेगा, मंगल, शुक्र और सूर्य, ये उपाय आपको करने पड़ेंगे डेफिनेटली। बाकी आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, नो डाउट, प्रैक्टिस भी करोगे चलेगी भी। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि क्या आपने 70 लाख रुपए खराब करने हैं, या वहाँ पर एडमिशन होता है तो 1-2 साल और ख़राब करने हैं, वो आपने देखना है। माइंड लाइन को कितना अच्छे तरीके से सही करते हो। डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनना है तो इसका इलाज आपको खुद सोच के निकालना पड़ेगा। जो मैंने उपाय दिए हैं ये इलाज ही है, ये आपको करने पड़ेंगे। इस कारण से मैं अब आपका ये हाथ बंद कर रहा हूँ। सारे उत्तर आपको मिल चुके हैं। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। और जहाँ तक शादी की बात है तो मैं बता दूं, उसमें दिक्कत आएगी आएगी। हाँ, एक बार शादी की उम्र रह गई थी, वो देख लेते हैं। 28 साल और 34 साल, 28 साल और 34 साल, इस इन ये वाले टाइम जो हैं आपके लिए अच्छे हैं। तो 34 को क्यों आप देख रहे हो, 28 को देखो। ठीक है, और ये भी मत करना कि 28 से पहले 27 वाला रिश्ता आया वो छोड़ दो आप। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, पर लेकिन मैक्सिमम 28 तक का जो रिश्ता है, पर लेकिन 26 वाला नहीं करना बस। 26 के बाद 28 वाले रिश्ते अगर आते हैं, उसके बाद भी आते हैं 34 तक, तो वो लेते जाओ। इसका मतलब पामिस्ट्री में ये होता है। ये नहीं होता आपने 28 बोला था सर, 28 साल 2 महीने में आ गया, हमने तो छोड़ दिया आपके कहने पर, अब तो इसकी शादी ना हो रही 34 साल तक। ठीक है, ऐसे नहीं करते। धन्यवाद।